प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दो पूर्व शर्तें हैं: भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण एवं अपरिचित रास्तों पर दृढ़ इच्छा शक्ति से चलने का साहस। परिवर्तन सदैव भविष्य की खोज में आतुर होता है। परिवर्तन सदैव ऐसे माध्यम ढूंढता है जिनमें कुछ कर गुजरने का जुनून शामिल होता है। इसी दृढ़ निश्चय एवं आगे की सोच से कश्मीर घाटी के किसान भाइयों ने येलो रेवोल्यूशन को जन्म दिया है। अनेक वर्षों से कश्मीर घाटी में साल में मात्र पैडी की एक फसल पैदा होती थी। 2020-21 के सीजन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जन अभियान चलाकर किसान भाइयों को मस्टर्ड की खेती के लिए प्रोत्साहित किया था। पहले वर्ष मात्र 30,000 हेक्टेयर ज़मीन पर मस्टर्ड की खेती हुई थी। फसल अच्छी थी और किसानों को मुनाफा भी हुआ। इसलिए 2021-22 में कुल कल्टीवेशन एरिया 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पहुंच गया है। इस वर्ष रबी सीजन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 1,40,000 हेक्टेयर ज़मीन में मस्टर्ड की खेती हुई है। देश के अन्य भागों की तरह वर्ष में कई फसलों को उगाने की ललक आज पीली क्रांति के रूप में खेतों में लहलहा रही है। इस व्यापक परिवर्तन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मस्टर्ड कल्टीवेशन का कुल एरिया मुख्य फसल पैडी के कल्टीवेशन से 15,000 हेक्टेयर ज़्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ कश्मीर घाटी में इस साल 800 करोड़ रुपए के मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन होगा और अभी तक एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करने वाला जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाएगा। पशु चारे में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑयल केक के उत्पादन में भी वृद्धि होगी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अनुमान है कि ऑयल केक से किसान भाइयों को लगभग 275 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। यह येलो रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर के विकास एवं सुशासन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे खुशी है कि जिस प्रकार किसान भाइयों ने देश की उन्नति के लिए दिन रात परिश्रम करके असंभव को संभव कर दिखाया है, उसी प्रकार समाज के सभी वर्ग मिलकर नई सोच एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से सशक्त जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सामर्थ्य को साकार करने के लिए अनेक स्तरों पर प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कठुआ की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिलना एक बड़ी उपलब्धि है और मुझे विश्वास है कि जीआई क्लब में बसोहली पेंटिंग का प्रवेश गौरवशाली अतीत की परंपरा से वैभवशाली भविष्य का निर्माण करेगी। मुझे स्मरण है दिसंबर 2020 में बसोहली पेंटिंग, बसोहली पश्मीना शाल, चिकरी वुडक्राफ्ट, भदरवा राजमा, कलाड़ी, सुलाई हनी तथा अनारदाना जैसे यूनिक प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए जीआई टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बसोहली चित्रकला जम्मू डिवीज़न का पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है और मुझे उम्मीद है कि अन्य उत्पादों को भी लीगल प्रक्रिया पूरी करने के बाद जीआई सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए जाएंगे। बसोहली चित्रकला शैली जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक परंपरा की अनमोल धरोहर है। जम्मू विश्वविद्यालय ने भी इस कला शैली से युवाओं को जोड़ने के लिए समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की हैं और नई पीढ़ी के चित्रकारों को रसमंजरी जैसे प्राचीन साहित्य, उसके पात्र और कला की विविधता से साक्षात्कार कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसे खास बौद्धिक संपदा के तहत भौगोलिक पहचान दिलाने की प्रक्रिया में नाबार्ड का भी पूरा सहयोग मिला है। आजकल ई-कॉमर्स साइट पर बसोहली विटेज पेंटिंग की कैटेगरी में सैकड़ों प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, लेकिन अब जीआई टैग के पश्चात अन्य प्रोड्यूसर बसोहली शैली के नाम का इस्तेमाल करके उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। हमारे स्थानीय कलाकार अब बिजनेस भी, विरासत भी की भावना के साथ वैश्विक बाजार में अपनी खास जगह बनाकर लोकल इकोनॉमी को नई ऊर्जा प्रदान कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं का परिश्रम आज समाज में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि युवाओं के अंदर ही शक्ति है और उन्हें इस बात पर विश्वास करना होगा कि वह सब कुछ कर सकते हैं। वो अक्सर इस बात की चर्चा करते थे कि मनुष्य जाति के इतिहास में जितनी शक्तियों का विकास हुआ है
वह सभी साधारण मनुष्यों के भीतर से हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में इंटरप्रेन्योरशिप की आधुनिक धारा को ऐसे ही नौजवान बच्चे बच्चियां नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। राजौरी की रहने वाली शालिनी खोखर ने मिशन यूथ के तेजस्विनी कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमी बनने के अपने सपने को साकार किया है और अपने सीमावर्ती गांव घनिया के नौजवानों की आशाओं आकांक्षाओं को जागृत करने में मदद की है। तेजस्विनी स्कीम के तहत उन्हें न सिर्फ आर्थिक सहायता बल्कि अत्याधुनिक ट्रेनिंग भी दी गई थी ताकि वो भविष्य में अन्य बच्चियों को भी स्वयं ट्रेनिंग दे सकें। आज शालिनी अपना पार्लर चला रही हैं और आस पड़ोस के गांव की बच्चियों को भी प्रशिक्षित कर रही हैं। शालिनी ने उन्हें नया रास्ता दिखाया है और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद की है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाएं विकास का नेतृत्व करने के लिए स्वयं आगे आ रही हैं। अगर स्वयं सहायता समूहों की बात की जाए तो पट्टन बारामूला की रहने वाली शमसादा बेगम ने अपने शहर की बच्चियों की टेक्निकल ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उठाई है। अभी तक उन्होंने लगभग 300 बच्चियों को अपने बुटीक में प्रशिक्षित किया है। शमसादा बेगम के सामर्थ्य से पट्टन में विमेन एम्पावरमेंट का इकोसिस्टम निर्मित हो रहा है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ महिलाओं को तरक्की के समान अवसर भी मिल रहे हैं। शमसादा का कहना है कि उनके बुटीक में प्रशिक्षित ज़्यादातर लड़कियों का अपना स्वयं का बिजनेस सफलता के नए शिखर प्राप्त कर रहा है और सही मायने में नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने के प्रयासों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। गलहर किश्तवाड़ के रहने वाले किसान सेवाराम जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने परिश्रम और इनोवेशन द्वारा जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आज जम्मू संभाग के जिस लेवेंडर रिवॉल्यूशन की चर्चा देश में हो रही है, उसका सर्वप्रथम ट्रायल भी सेवाराम जी ने गलहर गांव में किया था। उनका मानना है कि किसानी को सफल बनाने के लिए पारंपरिक विधियों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समन्वय आवश्यक है। उन्होंने अपने इलाके के किसान भाइयों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आधुनिक खेती की विधिवत ट्रेनिंग दी है और उन्हें डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रेरित किया है। किश्तवाड़ में एप्पल ऑर्चर्ड विकसित करने के साथ साथ सेवाराम जी ने भूषण वॉलनट की एक नई वैरायटी विकसित की है। उनकी सफलता आज युवाओं को भी प्रेरित कर रही है और मैं समझता हूं कि कृषि तथा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में उनकी भविष्य उन्मुख सोच एवं परिवर्तन की उत्सुकता सशक्त, सक्षम और समृद्ध जम्मू कश्मीर के अभियान को मजबूती प्रदान करेगी। पुंछ के रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर जगबीर सिंह सूदन एक कर्मयोगी। सेवा के लक्ष्य को लेकर उन्होंने प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वह दिव्यांग जनों को जरूरी सहायता यंत्र प्रदान कर रहे हैं, वंचित वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया करा रहे हैं तथा अनाथ बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। समाज में दूसरों के कष्ट को दूर करने की भावना से जो सुख मिलता है वही सच्चा सुख है। इसी भावना के साथ प्रोफेसर जगबीर सिंह ने 80 से ज़्यादा अनाथ बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है और 136 घरों में सिलाई मशीन वितरित करके उन्हें आजीविका का नया साधन भी उपलब्ध कराया है। मैं मानता हूं कि सेवा सिर्फ व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं रहती है, सेवा परिवर्तन का वाहक है और प्रोफेसर जगबीर सिंह द्वारा निस्वार्थ भाव से किए जा रहे प्रयास समाज के वंचित वर्गों, दिव्यांग जनों को अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें और अधिक सक्षम बनाएंगे और उनमें आत्मविश्वास का एक नया भाव पैदा हो सकेगा। सामाजिक सांस्कृतिक प्रासंगिकता के लिए मशहूर जम्मू कश्मीर के गांवों में आजकल पर्यावरण सांस्कृतिक क्रांति जन्म ले रही है और इसके पीछे सरलता, सादगी, समानता, सद्भाव एवं शांति के लिए प्रयासरत ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने चिंतन और जीवनचर्या से आबादी की शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाया है। एक ऐसे ही अडिग व्यक्तित्व अनंतनाग के सादीवारा गांव के सरपंच फारूक अहमद गनई साहब हैं। अपने पंचायत को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए फारूक साहब ने गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड नाम से एक मुहिम चलाई है। उन्होंने घोषणा की है कि इस अभियान के तहत जो भी नागरिक 20 क्विंटल प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेगा उसे पंचायत की तरफ से सोने का सिक्का दिया जाएगा। उनके इस कैंपेन ने समाज में स्वच्छता के प्रति
एक नई जागृति पैदा की है और सिर्फ शादीवारा ही नहीं बल्कि पास पड़ोस के गांवों में भी स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन गया है। अनंतनाग के अनेक गांवों में लोगों ने अपने आस पड़ोस को कचरा मुक्त एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इन स्वच्छ योद्धाओं की बदौलत शहरों में भी स्वच्छता अभियान में तेजी आई है, जिसने कचरा मुक्त शहरों के निर्माण की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत किया है। इस अभियान में शादीवारा गांव के यूथ क्लब के मेंबर्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने अपने पंचायत में सरपंच फारूक साहब के इनिशिएटिव को रिप्लिकेट करके समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और संपूर्ण स्वच्छता के महत्व का प्रचार प्रसार भी करें। जिस प्रकार शादीवारा में प्लास्टिक जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल को घर घर जाकर संग्रहित किया जा रहा है, वैसा ही मॉडल दूसरे गांवों में अपनाकर स्वच्छता ही सेवा की भावना को और मजबूत बनाया जा सकेगा। मैं सभी ग्रामीण एवं शहरी यूथ क्लब का भी आह्वान करता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। गांधी जी कहते थे कि यदि हम शुरू से ही बच्चों में स्वच्छता की आदत डालें तो वो जीवन भर स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे। बच्चों में स्वच्छता को जीवन शैली के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित करने में भी यूथ क्लब के लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2023 में जम्मू कश्मीर की 3 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। उधमपुर के सीरा ए ग्राम पंचायत को देश के सर्वश्रेष्ठ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, कुपवाड़ा के फलमर्ग को सर्वश्रेष्ठ वाटर सफिशिएंट पंचायत तथा बारामूला के फतेहपुरा को विमेन फ्रेंडली पंचायत के अवार्ड से नवाजा गया है। मैं तीनों पंचायतों के सभी सरपंच, पंच तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। करालगुंड कुपवाड़ा से वकार शाह ने जम्मू कश्मीर में थिएटर के रिवाइवल पर मुझे एक पत्र भेजा है। वकार ने लिखा है कि थिएटर के प्रमोशन के लिए 3 स्तरों स्कूल, कॉलेज तथा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एकीकृत प्रयास की आवश्यकता है। वकार का कहना है कि स्कूलों के लिए बुक क्लब, मैगजीन क्लब की तरह थिएटर क्लब शुरू करनी चाहिए, जिससे बच्चों में कला के इस जीवंत माध्यम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। स्कूलों में थिएटर सब्जेक्ट का एकेडमिक सिलेबस इंटरैक्टिव हो तथा उसमें आधुनिक एवं लोक कलाओं का सम्मिश्रण भी हो। कॉलेज में थिएटर के प्रमोशन के संबंध में वकार ने लिखा है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सौजन्य से रेगुलर वर्कशॉप आयोजित किए जा सकते हैं तथा क्रिकेट एवं डिबेट के लिए शुरू किए गए एलजी रोलिंग ट्रॉफी की तरह थिएटर में भी डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल तथा यूटी लेवल पर इस तरह के कंपटीशन की शुरुआत की जा सकती है। वकार ने सुझाव दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जम्मू कश्मीर में स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल जैसे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन रंगमंच की परंपरा को प्रमोट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वकार, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वर्ष फरवरी में विश्व के सुप्रसिद्ध थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन जम्मू एवं कश्मीर संभाग में किया गया था। बच्चों ने थिएटर की विधा को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रशासन ने पिछले वर्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ एमओयू साइन किया था और श्रीनगर में थिएटर इन एजुकेशन सेंटर की शुरुआत की गई थी। मैं मानता हूं, थिएटर सीखने सिखाने का एक जीवंत एवं आनंददायक माध्यम है और यह उन्हें अपने व्यक्तित्व की विशेषता तथा संस्कृति की विविधता को समझने का अवसर प्रदान करता है। श्रीनगर सेंटर लगातार इस पर कार्य कर रहा है। कॉलेजों में थिएटर को प्रमोट करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय तथा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सहयोग से भी एक नई शुरुआत की गई है और मुझे उम्मीद है कि नाट्य, नृत्य और संगीत, इन तीनों विधाओं से ओतप्रोत संपूर्ण रंगकर्म द्वारा इस परंपरा से जोड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा सकेगा। इस साल जम्मू के अभिनव थिएटर तथा कश्मीर संभाग के टैगोर थिएटर का रिनोवेशन और अपग्रेडेशन करने की भी योजना है और प्रशासन की कोशिश होगी कि क्लासिकल तथा लोक परंपरा से जुड़े नाटकों का अधिक से अधिक मंचन हो। एलजी रोलिंग ट्रॉफी तथा स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल का आपका सुझाव अत्यंत सराहनीय है और मैं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा तथा मिशन यूथ को इस आवश्यक कार्रवाई का अवश्य निर्देश दूंगा। रियासी से प्रिया वर्मा ने
विमेन एक्सक्लूसिव मार्केट की स्थापना के संबंध में मुझे कुछ सुझाव भेजे। प्रिया ने लिखा है कि फर्निशिंग, होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम तथा ऑर्गेनिक फूड सेक्टर से जुड़ी विमेन एंटरप्रेन्योर्स के एम्पावरमेंट एवं बिजनेस में तरक्की के लिए एक्सक्लूसिव मार्केट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रिया का कहना है कि इस तरह का मार्केट उभरती हुई प्रतिस्पर्धा को समझने तथा व्यवसाय में आवश्यक प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग टूल्स के प्रबंधन में सहायक होगा तथा विमेन एंटरप्रेन्योर्स को नियमित मार्गदर्शन मिल सकेगा। प्रिया, आपके इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 वर्षों में नीतिगत सुधारों की बदौलत विमेन एंटरप्रेन्योर्स की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और ग्रामीण स्तर पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर 6.25 लाख महिलाएं अर्थव्यवस्था की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। महिला उद्यमियों को मार्केट लिंकेज एवं उनके व्यवसाय को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट रूरल हाट स्थापित किए गए थे, जिससे काफ़ी मदद मिली है। मैंने फरवरी में आयोजित जम्मू सरस आजीविका मेले के दौरान विमेन एक्सक्लूसिव मार्केट निर्मित करने की प्रशासन की प्रतिबद्धता महिला उद्यमियों के साथ साझा की थी और पिछले महीने संसद द्वारा पारित बजट में श्रीनगर, जम्मू तथा यूनियन टेरिटरी के अन्य प्रमुख शहरों में लेडीज हाट तथा एक्सक्लूसिव मार्केट के लिए अलग से धनराशि भी आवंटित की गई है। इस योजना के जमीन पर समय सीमा के भीतर क्रियान्वयन के लिए प्रशासन पूरी तरह से कोशिश करेगा। मैं मानता हूँ विमेन एंटरप्रेन्योर्स न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक प्रगति की भी रीढ़ होती हैं। इसलिए बिजनेस तथा सामाजिक कार्यों में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, क्रेडिट तक पहुंच, मार्केटिंग लिंकेज तथा उनके बिजनेस के स्केल को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उनके उत्पादों के बेहतर डिज़ाइन, गुणवत्ता तथा ब्रांडिंग के द्वारा उद्यमों का सतत विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि एक्सक्लूसिव मार्केट महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय को व्यापक रूप से बढ़ावा देने तथा देश की बड़ी आबादी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म साबित होगा। सांबा से सुशील खजूरिया ने रिमोट एरियाज में सिनेमा हॉल शुरू करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। सुशील ने लिखा है कि दूर दराज के सेमी अर्बन तथा रूरल एरियाज में 100 सीटिंग कैपेसिटी के सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम के अलावा लोकल इकॉनमी को बूस्ट करने का भी साधन बन सकते हैं। सुशील का कहना है यह सिनेमा हॉल इस रूप में डिज़ाइन होना चाहिए ताकि वह उस इलाके के कॉमर्शियल हब के रूप में काम कर सके और उसमें युवाओं के लिए समय समय पर सेमिनार एवं लोकल आर्ट्स फेस्टिवल भी आयोजित किए जा सकें। सुशील, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग इसी मॉडल पर मिशन यूथ डिपार्टमेंट तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से सोपैया तथा पुलवामा में सिनेमा हॉल शुरू किए गए। इन दोनों सिनेमा हॉलों को सुंदर अपील के साथ डिज़ाइन भी किया गया है ताकि लोगों को इंटरटेनमेंट का साधन उपलब्ध हो तथा अगर कोई सेमिनार आयोजित करना चाहता है तो वो व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर मौजूद रहे। प्रत्येक सिनेमा हॉल की कैपेसिटी और उससे जुड़ा हुआ कैफेटेरिया भी युवाओं को मीटिंग के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान कर रहा है। पिछले वर्ष इन सिनेमा हॉल्स के उद्घाटन के अवसर पर मैंने सीईओ मिशन यूथ को हर जिले में ऐसे सिनेमा हॉल निर्मित करने का निर्देश दिया था। सुशील, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर वर्चुअल रियलिटी स्क्रीन तथा नई थिएटर तकनीक से युक्त सिनेमा हॉल शुरू हो सकेंगे और उनमें सेमिनार, आर्ट फेस्टिवल आयोजित करने की भी व्यवस्था की जा सकेगी। परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था का थर्मामीटर है। जब बदलाव शुरू होता है तो उसका असर लोगों को दैनिक जीवनचर्या में नजर आने लगता है। आज पहली बार समाज की चेतना और व्यवस्था दोनों में परिवर्तन नजर आ रहे हैं और आकांक्षी जम्मू कश्मीर कदम बढ़ा रहा है। कश्मीर घाटी के 3 जिलों श्रीनगर, शोपियां तथा पुलवामा के सिनेमा हॉल में उमड़ रही भीड़ इस बात की तरफ इशारा करती है कि आम जनता की जीवन धारा में सुखद परिवर्तन आए। समाज में बदलाव की पहली शर्त है कि नागरिकों का मन बदले और उनके भीतर नई आकांक्षा का जन्म हो। एक छोटी सी कहानी है। सूफी फकीर बायजेद ने युवावस्था में पहुंचने पर मन में ठान लिया था कि उसे पूरे संसार में परिवर्तन लाना है और इसके लिए उसने खूब प्रार्थना भी की।
जब वह थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे लगा कि शायद संसार बदलने के लिए कुछ ज़्यादा ही विस्तृत है, इसलिए उसे अपने राज्य को पूरी तरह से परिवर्तित करने की प्रार्थना करनी चाहिए। कई साल वह राज्य में परिवर्तन की प्रार्थना करता रहा। यह प्रार्थना बहुत लंबे समय तक चली और उसकी लगभग पूरी जिंदगी बीत गई। अब उसे लगा कि शायद परिवर्तन के लिए राज्य भी बड़ा है, इसलिए उसने प्रार्थना की कि अब मुझे राज्य या संसार नहीं बल्कि स्वयं को तथा अपने आसपास के समाज को बदलना है। उसकी प्रार्थना के बाद आकाश से आवाज़ आई कि तुमने देर कर दी, अब समय नहीं बचा है। अगर तुमने पहले ही सोच लिया होता कि स्वयं में परिवर्तन लाकर समाज में बदलाव लाना है तो ये संभव हो सकता था, लेकिन समय की कमी के कारण यह संभव है और तुम्हें स्वयं से परिवर्तन शुरू करना था। यह कहानी प्रतीक है कि एक छोटे से बीज में भी इतनी संभावना होती है कि वह पूरा जंगल पैदा कर दे। इसी तरह एक व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन उस ऊर्जा को जन्म दे सकता है जिससे पूरे समाज को नई दिशा मिल सके। और इसी बदलाव का एक दूसरा अर्थ विस्तार भी है, जो गतिशील होकर समाज में अभिप्सा पैदा करता है। दशकों तक लोगों में सामूहिक चेतना दबी हुई थी, आज उनमें विश्वास पैदा हुआ है। उनकी आकांक्षाएं, उनके सपने साकार हो सकते हैं और यह विश्वास सामर्थ्य बनकर जम्मू कश्मीर को नई ताकत प्रदान कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे अखनूर के गांव गूढ़ा ब्रह्मणा की रहने वाली सोनिया वर्मा जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पिछले 3 वर्षों से अकेले वह अखनूर और खौड़ के क्षेत्र में 60,000 से ज़्यादा पौधे लगा चुकी हैं। आज भी घर से निकलते हुए वो अपनी गाड़ी में पौधे रखकर चलती हैं और ऐसे इलाकों में वह पौधारोपण कर रही हैं जो मूलतः कंडी क्षेत्र है। उनका प्रयास निश्चित ही सराहनीय है और समाज में अपनी प्राकृतिक विरासत के प्रति आई नई जागृति का भी प्रतीक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांव से लेकर शहर तक हर एक नागरिक अपने लक्ष्य स्वयं तय करे और सामूहिक पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में जुट जाए। राजौरी से पंचायत भवानी के सरपंच सुनील चौधरी ने मुझे 2 सुझाव भेजे। चूँकि उनके इलाके में चीड़ के पेड़ बहुतायत में हैं और सूखी पत्तियों की ढेर की वजह से जंगलों में आग लगने का खतरा भी रहता है, इसलिए सुनील जी ने सुझाव दिया है कि सूखी पत्तियों से ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए प्रशासन को पहल करनी चाहिए। उनका दूसरा सुझाव है कि विश्व प्रसिद्ध मंगला माता श्राइन के विकास और आसपास के इलाकों में बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए। सुनील जी, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऑफिस ने आपके दोनों सुझावों पर एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा की है। देश के अलग अलग हिस्सों में सूखी पत्तियों से खाद बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर ही प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि पत्तियों से खाद बनाने में यानी उसे डिकम्पोस्ट करने में लगभग 2 महीने का वक्त लगता है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से किसान भाई प्रशासन की मदद से इस काम को कर सकते हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया है कि एक्सपर्ट्स के साथ बात करके इनके कमर्शियल प्रोडक्शन की संभावना तलाशी जाए। मंगला माता श्राइन तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कुछ सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में उस इलाके का दौरा किया था। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं कम्युनिटी के बड़े बुजुर्गों के साथ एक मीटिंग आयोजित करने का भी मैं जिला प्रशासन को निर्देश दूंगा। बारामूला से उबैद कुरैशी ने स्कूलों में क्लासिकल म्यूजिक शुरू करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उबैद ने लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्कूल स्तर पर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल वाद्य तथा डांस फॉर्म से बच्चों को परिचित कराया जा सकता है। उबैद का कहना है कि क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ी बड़ी संस्थाओं को भी इन स्कूलों से जोड़ा जा सकता है और समय समय पर मूर्धन्य कलाकारों के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा सकता है ताकि बच्चों में परफॉर्मिंग आर्ट की इस विधा के प्रति रुचि पैदा हो। उबैद, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन वचनबद्ध है और उसकी अनुशंसा के अनुरूप बच्चों को अपने मनपसंद विषय को चुनने के लिए पूरी स्वतंत्रता होगी। पिछले वर्ष क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में काम करने वाली जानी मानी संस्था स्पीक मैके के प्रेसिडेंट तथा पदाधिकारियों के साथ श्रीनगर तथा जम्मू में मेरी भेंट हुई थी। उस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के स्कूलों एवं कॉलेजों में क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने के संबंध में चर्चा हुई है। अनौपचारिक रूप से
स्पीक मैके द्वारा जम्मू तथा कश्मीर संभाग के अनेक स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और बच्चों को सांस्कृतिक परंपरा की इस अनमोल धरोहर से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के साथ भी इस स्पीक मैके की बातचीत चल रही है और हमारी कोशिश होगी कि सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में संगीत विषय छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संगीत एवं कला जगत को विस्तार के नए आयाम प्रदान किए हैं। आने वाले समय में साइंस के विद्यार्थी भी संगीत की पढ़ाई कर सकेंगे। उबैद में स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपके सुझावों पर विचार करने और आवश्यक कदम उठाने का अवश्य निर्देश दूंगा। जम्मू से अद्वैता गोयल ने दानशील एवं अच्छे मददगार व्यक्तियों के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड शुरू करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है, अस्पताल तथा पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हर महीने ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर सकता है जिन्होंने रोड एक्सीडेंट तथा अन्य इमरजेंसी में किसी की जान बचाई हो या उनका सहारा बना। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे लोगों को रिकॉग्नाइज करके समाज में अच्छाई का प्रसार किया जा सकता है। अद्वैता, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत ही प्रशंसनीय सुझाव आपका है और मैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज को इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज अलग अलग क्षेत्रों में तेज गति से हो रहे कार्यों के माध्यम से अगले 25 वर्षों की विकास यात्रा की मजबूत नींव तैयार की जा रही है। हमारा प्राचीन गौरव, आधुनिक भविष्य के सपने तथा हर एक नागरिक की आकांक्षा इस विकास यात्रा के केंद्र में है। आप सभी की सामूहिक शक्ति और सक्रिय भागीदारी इस यात्रा को नई गति एवं शक्ति प्रदान करेगी। कुछ दिनों में ही ईद का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। ईद रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति का प्रतीक एवं भाईचारे की भावना का उत्सव है। आप सभी के जीवन में यह त्यौहार शांति, समृद्धि एवं खुशियां लाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। जय हिंद।